रूपस्थमन्धकार निवारकाय मामया कृता पूजां ग्रहणस्तेजापवर्धया गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यायी ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प समर्पित कर दें। चंदन लगाएं। चंदन ओम नाना सुगंध दिव्याणि चंदनम केशरान्वितं स्नानं कुरु महादेव गृह शांतिं कुरुष्व मे। साहिब स्मृति फाउंडेशन द्वारा आयोजित जश्न मौज शाही के 12वें संस्करण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये जो 12 की संख्या है इसका कुछ विशेष महत्व मालूम होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, 12 आदित्य बताए जाते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, आध्यात्मिक साधना में भी 12-12 साल के पड़ाव होते हैं। ऐसे ही हमारी फाउंडेशन का 12वां जश्न मौज शाही भी इस कॉस्मिक रिदम के साथ चलता हुआ 12वां जश्न मौज शाही भी इस कॉस्मिक रिदम के साथ चलता हुआ आज यानी 14 अक्टूबर 2023 को एक ख़ास मुकाम पे आ पहुंचा है। साल 2021 के अक्टूबर में हमारी फाउंडेशन ने आपके सामने एक ऑडियो बुक प्रस्तुत की थी, अगर आपको याद हो। उसका नाम था साहिब मेरी नज़र से। वो ऑडियो बुक एक बड़े प्रोजेक्ट का प्रथम संस्करण था। प्रचलित शब्दावली का यदि हम प्रयोग करें तो वो ऑडियो बुक एक टीज़र थी या एक बिल्डअप था आज के लिए, जबकि हम साहिब मेरी नज़र से के एक संवर्धित और मुकम्मल या कंप्लीट संस्करण का लोकार्पण करेंगे। हालांकि कंप्लीट या मुकम्मल शब्द भी कहाँ तक उचित है ये विवादित है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हाँ, एक संवर्धित वर्जन का हम आज लोकार्पण करेंगे। साहिब मेरी नज़र से पुस्तक क्या है, किस बारे में है, इसकी वैल्यू या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको बताने का सबसे उचित तरीका संभवतः यही है कि इसका एक हिस्सा आपको पढ़ के सुना दें, क्योंकि बाकी आप सब समझदार हैं। रूहानी सफ़र हंसते मुस्कुराते रौनक और रोशनी से जगमगाता उस चिश्तिया सिलसिले की घनी छाँव में साहिब के साथ किसी ख्वाब की तरह था या परियों की कहानी जैसा था, जिसमें वो बातें जिनमें अजब खुमार था और असली तालीम इतने आसान लफ्ज़ों में कि आसानी से रूह में जज्ब हो जाए, न कोई आडंबर न कोई बोझ। भला हो आजकल के फ़ोन का जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। करीब 2 बरस ख्वाजा गरीब नवाज़ की सुबह की हाज़िरी और आपस की बातें काफ़ी हद तक रिकॉर्ड हैं, जो दिल का सुकून और सहारा है। और बहुत कुछ पहले का भी हज़रत का फरमाया हुआ टुकड़ों में दर्ज है। बेतरतीब सा है पर है बहुत काम का। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उस पुस्तक का हिस्सा है जिसका लोकार्पण आज हो रहा है, जिसका नाम है साहिब मेरी नज़र से। रूहानी सफ़र हंसते मुस्कुराते रौनक और रोशनी से जगमगाता उस चिश्तिया सिलसिले की घनी छाँव में साहिब के साथ किसी ख्वाब की तरह था या परियों की कहानी जैसा था, जिसमें वो बातें जिनमें अजब खुमार था और असली तालीम इतने आसान लफ्ज़ों में कि आसानी से रूह में जज्ब हो जाए, न कोई आडंबर न कोई बोझ। भला हो आजकल के फ़ोन का जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। करीब 2 बरस ख्वाजा गरीब नवाज़ की सुबह की हाज़िरी और आपस की बातें काफ़ी हद तक रिकॉर्ड हैं, जो दिल का सुकून और सहारा है। और बहुत कुछ पहले का भी हज़रत का फरमाया हुआ टुकड़ों में दर्ज है। बेतरतीब सा है पर है बहुत काम का। और जो रिकॉर्डेड आवाज़ है इस अंधी दुनिया के लिए सबूत है कि वाकई साहिब का ही फरमाया हुआ है। हमने अपने साहिब से सुना और देखा भी है कि वो जो कुछ भी तकरीर यानी लेक्चर में फरमाते वो सिर्फ ज़बानी नहीं होता, उसको उनके जीवन में चरितार्थ होते देखा जा सकता था। वो जो कुछ भी अपने ज़ुबान मुबारक से फरमाते उन्हें उस बात से कभी ज़र्रा भर भी डिगते नहीं देखा, ख्वाह कैसे भी हालात हों, सेहत पर कुछ भी गुजर रही हो, जो किसी इंसान के हद के बाहर की बात है। हम सब के लिए यही बड़े नसीब की बात है कि हमें साहिब के आसपास रहने का, उनकी छत्रछाया में वक्त बिताने का सौभाग्य मिला।
उनके जैसे दिव्य व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ किताबों और कहानियों में ही पढ़ने को मिलता है। लिखने और बताने को बहुत कुछ है साहिब का फरमाया हुआ, और बहुत कुछ ऐसा है कि जिसे मंजरे आम पर बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ उन्हीं के काम का है जो फ़कीरी राह के मुसाफिर हैं, और जो बातें सभी की रहबरी करें, दिलों को सुकून दें और मुश्किल वक्त को आसानी से गुजारने लायक बना दें, उन बातों का जिक्र होना इस किताब में ज़रूरी है। साहिब को खास जानने वालों में अयोध्या के संत बाबा राम मंगल महाराज भी थे। वो अपने भक्तों में से कई लोगों को मुश्किल वक्त से निजात पाने के लिए अक्सर साहिब के पास भेजा करते थे। आम लोग नहीं समझ पाएंगे कि साहिब और महाराज जी एक दूसरे का आदर क्यों करते थे। ये भी एक आसमानी भेद है। सन 1977 से 1978 का ज़माना था। अयोध्या जी में बाबा राम मंगल दास जी ने एक 500-600 साल या और भी पुराना एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और ध्यान करके अपने शिष्यों से कहा कि कानपुर जाके हज़रत मंजूर आलम शाह साहिब को ही मंदिर की पहली पूजा के लिए आमंत्रित किया जाए, क्योंकि इस स्थान का तेज सहन करने की सामर्थ्य साहिब में ही है। वो लोग आदरपूर्वक ले गए साहिब को। अयोध्या जाकर उन्होंने उस मंदिर में जलाभिषेक किया, धूप दीप समर्पित किया। इस वाक़ये का जिक्र करते हुए साहिब ने फरमाया था, उस स्थान पर सच ही बहुत आँच थी। उस स्थान पर सच ही बहुत आँच थी। इसी तरह कानपुर शहर के दक्षिण में एक पुराना शक्तिपीठ है वाराह देवी, जो अब अपभ्रंश होकर बारा देवी हो गया है। सन 1975 से 1980 के बीच का जिक्र है। वहाँ रेनोवेशन हो रहा था मंदिर का। जब उसमें विग्रह स्थापित करने का वक्त आया तो वहाँ का माली, जो कि कई पुश्तों से खिदमत में था, उसे ख्वाब में साहिब के बारे में बता के हुक्म हुआ कि उन्हें विग्रह की स्थापना के लिए बुलाया जाए। आज भी मंदिर परिसर में इस माली का ख़ानदान मौजूद है। ये सब बयान हैरान कर देने वाले हैं, परंतु सच हैं। सब किस्से इस सत्य का प्रमाण हैं, गवाही देते हैं कि अध्यात्म की दुनिया धर्म या मजहब की हदों से आगे है। धर्म और अध्यात्म को मिला नहीं सकते। मजहब की हद से आगे सूफ़ी पंथ की शुरुआत होती है। मुख्तलिफ हालात और समय के मुताबिक आसमान से इस ज़मीन पर अवतार और पैगंबर आए। जो ज़मीन के जिस हिस्से पर आए, वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से कायदे कानून, पाप पुण्य के मापदंड स्थापित किए, इस दो पाए मनुष्य को इंसानी तहजीब सिखाने के लिए। धर्म या मजहब हमें इस ज़मीन पर जीने का सलीका सिखाता है। अध्यात्म का रास्ता जो सत्य सनातन है, वही सूफ़ी भी बताते हैं, सिर्फ भाषा का फ़र्क होता है। सूफ़ी सिद्धांत 3000 साल से अधिक पुराना है, जिसे हज़रत मौलाए कायनात ने पुनर्स्थापित किया। सूफ़ी सबसे ज़्यादा भारत भूमि में आए और यहीं रच बस गए। उन सूफ़ी संतों के चौखट पर हर मज़हब की मखलूक, चाहे अमीर हो या गरीब, समान भाव से जाती है। साहिब फरमाते कि जिस धर्म में पैदा हुए हो उससे बेवफाई न करना। साहिब फरमाते कि जिस धर्म में पैदा हुए हो उससे बेवफाई न करना। अध्यात्म तो रूह से वाबस्ता है। मज़हब होली, दिवाली, ईद, बकरीद तक ही ठीक है और होना भी चाहिए। अगर वो रग रेशे में उतर गया तो बड़े खराब हश्र को पहुंचता है। अध्यात्म में हम उस ज़ात यानी ब्रह्म से, अध्यात्म हमें उस ज़ात यानी ब्रह्म से जोड़ता है जहाँ से हम आए हैं, जिसका हम जुज़ या अंश हैं, हम सब। तो ये हिस्से पुस्तक से हमने पढ़े इस उद्देश्य से कि शायद आपको कुछ समझ में आए कि किताब किस बारे में है, किसके लिए है और किसने लिखी है। बाकी पुस्तक के लोकार्पण का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले आप सभी श्रोताओं को फिर से एक बार ये याद दिला दें कि हमारी संस्था साहिब स्मृति फाउंडेशन की स्थापना सन 2016 में इसलिए की गई कि बाबा का जो उद्देश्य है लोगों को अध्यात्म की दुनिया से परिचित कराना और मटीरियलिज्म के दलदल में फंसे लोगों को बचने का रास्ता दिखाना, इस उद्देश्य को हम आगे बढ़ाते रहें। साहिब स्मृति फाउंडेशन का ये जो कार्यक्रम है जश्न मौत शाही, ये दिवाली की तरह साल में एक बार होता है। बाकी पूरे साल भर की फाउंडेशन की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें से प्रमुख हैं पब्लिकेशन का काम, कुछ किताबें जैसे कि शान कलियर, गूलर के फूल का उर्दू संस्करण। साहिब ने फरमाया इन किताबों से यहाँ बैठे लोग भी संभवतः परिचित ही हैं। इसके अलावा दवा, कंबल, भोजन वितरण जैसे बहुत सारे काम, नागपुर, कलियर और अजमेर शरीफ की हाज़िरी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो व्यक्ति करना चाहे और कर पाए उसके लिए साधना पथ का मार्गदर्शन।
बाकी फाउंडेशन की जो भी जानकारी है, किताबें जो हमारी फाउंडेशन से पब्लिश हुई हैं या जो बाबा की लिखी हुई हैं, और भी दूसरा लिटरेचर, ये हमारी वेबसाइट पे है। वेबसाइट है www.mojshahi.in। उस पर उपलब्ध है, कोई फ़ीस नहीं है। बाकी लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फारूक सर प्लीज़।